हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा और जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहां पर कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री जो हरियाणा पुलिस में आने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आज मैं यहां पहुंचा हूं उन्हीं क्वेश्चंस का एक समरी लेकर। समरी में क्या है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। हरियाणा पुलिस में बहुत पूछा गया कि जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि आपसे जो सुअर फार्म है वो खोलने के लिए कितने सुअर की मिनिमम आवश्यकता होती है। देखो, अधिकतम तो आप कितने भी रख सकते हो, लेकिन वो पूछ रहा है मिनिमम कितनी आवश्यकता होती है। वैसे ही बकरी पालन के लिए मिनिमम कितनी बकरियों की आवश्यकता होती है, भेड़ गाय ऊंट पालन के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है कि हम ये एक क्वेश्चन हो गया। हड्डियों की संख्या पूछ लेता है, गाय में कितनी हड्डी है, घोड़े में, कुत्ते में, सुअर में, मुर्गे में, ये सारी पूछी गई है आपसे। हड्डियों की संख्या आपसे पूछ लेता है। उसके बाद अंडाशय की आकृति पूछता है, जो आपके पशुओं के अंदर जो अंडाशय है उसकी आकृति क्या है। अब आकृति पूछने का तात्पर्य आपके पेपर में जरूर है, लेकिन वो पूछेगा जरूर आपसे पेपर में। तो आपको फार्म की संख्या याद रखनी कि कितने फार्म खोलने के लिए कितने आवश्यकता लगेगी, हड्डियां कितनी है, कितने पशुओं के अंदर, कौन से पशु के अंदर हड्डियां कितनी है, और अंडाशय की आकृति कौन सी है। और कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए शब्दावली से। कौन सी शब्दावली जो पेपर में आने वाली है। तो अगर बात करेंगे सुअर फार्म के लिए, देखो यहां पर मैंने लिखी 3 बातें। सुअर फार्म के लिए मादा सुअर 3 चाहिए, मादा सुअर की संख्या 3 चाहिए, और एक बेटा मेल के लिए कितनी चाहिए, 1, यानी कि 4 सुअर से सुअर फार्म खोल सकते हो। 3 तो मादा और 1 नर, आप यहां पर ध्यान रखेंगे। बकरी पालन के लिए 10 तो मादा और 1 आप क्या है, नर यहां पर रखेंगे, याद हो जाना चाहिए। भेड़ 30 + 1 हैन 100 हैन, यानी कि 100 जो आपकी मुर्गी है वो मिनिमम से मिनिमम चाहिए आपको मुर्गी फार्म खोलने के लिए। और अगर मैं बात करूं गाय और भैंस की, तो एक गाय जो दूध देती हो और एक भैंस जो दूध देती हो, भैंस पालन की शुरुआत करने के लिए काफी है। उसके बाद ऊंट, एक ऊंट, और ऊंट जो गाड़ी ढोता है वो गाड़ी हमें चाहिए। तो 2 यहां पर ऑप्शन बनाए गए थे जो आपके क्वेश्चंस में आने वाले हैं। तो बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है, गाय 1-1 होती है, सुअर 3 + 1, बकरी 10 + 1, भेड़ 30 + 1, और बेटा आपकी हैन 100 यहां पर आपको रखने की जरूरत है। और ऊंट फार्म खोलने के लिए आपको 1 ऊंट और 1 गाड़ी मिनिमम आवश्यकता यहां पर रहने वाली है। अब देखो, मनुष्य के शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं, जबकि गाय के शरीर में कितनी हड्डियां मौजूद होंगी, तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं। तो क्वेश्चन, गाय में 208 हड्डियां हैं, याद कैसे होगा। मनुष्य में 206 है सर, गाय में 208 है सर, ऐसे याद रख लो। घोड़े में 200 है, मनुष्य से कम हड्डियां हैं घोड़े के अंदर। कुत्ते में 291 है, सुअर में 274 है, और मुर्गे में 169 है। अब मुर्गा खाते हैं तो कितने रुपए का मिलता है मुर्गा, 169 का मिलता है, ऐसे याद रख लो। उसमें हड्डियां इतनी होती हैं, 1 रुपए की 1 हड्डी होती है। उसके बाद गाय में मैंने अभी बताया कि गाय में मनुष्य से कम हड्डियां होती हैं, है ना, तो सॉरी ज्यादा हड्डी होती है 2, तो आपको याद हो जाएगा 208 है। और घोड़े में बेटा 200 होती है, कुत्ते में 291, और सुअर में 274 होती है, याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, निम्न में से कौन से जानवर में, इनमें से कौन से जानवर में सबसे ज्यादा हड्डी है, तो उसमें सुअर ऑप्शन में था और 274 यहां पर दिया गया था, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में अंडाशय की आकृति, जो ओवेरी पाई जाती है, अंडाशय पाया जाता है जो पशुओं के अंदर, मादाओं के अंदर, तो बेटा उसकी आकृति आपसे पूछता है कि बादाम आकृति है क्या, सेम की फली की आकृति है कि कैसी आकृति है। देखो, अगर मैं बात करूं गाय के अंडाशय की, वो बादाम के आकार का होता है। भैंस का अंडाशय भी बादाम के आकार का, भेड़ का, बकरी का, इन सब का बादाम के आकार का होता है। आपको ध्यान रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनमें से कौन से का आकार मिलता है। तो अंडाशय का आकार बेटा गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबका बादाम आकार का है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। घोड़ी का बहुत पूछा गया है, घोड़ी का अंडाशय सेम की बीज जो होता है, सेम की फली आती है जिनकी सब्जी बनती है, उसके आकार का, उसके बीज के आकार का होता है घोड़ी का अंडाशय। मुर्गी और सुअर का अंगूर के गुच्छे का अंडाशय होता है, उसका आकार ऐसा है कि आपके अंगूर के गुच्छे की तरह आपको वो दिखाई देता है। याद हो जाएंगे, यस सर याद हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना। गाय का बादाम, देखो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ बादाम आकार का, घोड़ी का सेम के बीज के आकार का, और सुअर और मुर्गी का आपको याद रखना है अंगूर के गुच्छे के आकार का होता है। याद हो जानी चाहिए चीजें। उसके बाद सुनो, कुछ चीजें यहां पर बहुत पूछी जाती है, जैसे डोकिंग क्या है, डोकिंग क्या है, डोकिंग क्या है, डोकिंग क्या है, और
डीबगिंग क्या है और टैटूइंग क्या है और फायरिंग क्या है, इनमें से देखो ध्यान से। क्या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पशुओं की जाति या प्रजाति को या नस्ल को सुंदर बनाने के लिए उनकी पूंछ काट दी जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इनमें से देखो, पूंछ काटना डोकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डोकिंग। कुत्ते की 3 से 5 दिन का जब बच्चा होता है तो उसकी पूंछ काट देते हैं। भेड़ की पूंछ 1-2 सप्ताह की जब भेड़ होती है तो उसकी पूंछ काट दी जाती है, और इसी प्रोसेस को हम डॉकिंग कहते हैं, डॉकिंग। डीबगिंग का मतलब क्या है सर? डीबगिंग, देखो डीबगिंग का मतलब आपने देखा होगा कि जो गाय होती है ना, उसके सींग बड़े बड़े हो जाते हैं। तो गाय के सींग जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको यहां पर वो मुड़ के यहां चुभने लगते हैं। तो बचपन में क्या किया जाता है, जब 10 दिन का बछड़ा होता है तो उसका जो बड होता है ना, सींग का बड, यहां पर जो सींग जमेगा, यहां पर जो निशान होता है, उसको एक लोहे के गर्म लोहे से क्या कर दिया जाता है, उसको डीबगिंग कर दिया जाता है, उसको यहां पर जला दिया जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। तो सींग के बर्ड को मार देना डीबगिंग कहलाता है। बछड़ा जब 10 दिन तक उसको ऐसा डीबगिंग कर सकते हैं। और बेटा, डीबगिंग करने के लिए पाउडर का प्रयोग होता है, जिसको हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद टैटूइंग क्या है? टैटू, सबको पता है कि हमारा जो बाड़ा है उसमें बहुत सारी भेड़ है, उसमें बहुत सारे, मान लेते हैं घोड़े पाल रखे हैं हमने, उनको हम टैटूइंग करते हैं, निशान के लिए, पहचान के लिए टैटू करते हैं। कौन सी दूध देती है, कौन सी किस नस्ल की है, कौन सी मादा है, कौन सा नर है, किस प्रकार से उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पहचान बनाने के लिए, किसी भी पशु को जब हम टैटू करते हैं ना, पहचान बनाने के लिए, जब पहचान बनाने के लिए उसको कोई भी चीज देते हैं तो उसको हम टैटूइंग कहते हैं। उसके बाद फायरिंग क्या है? निशान करने के लिए जला देते हैं किसी भी पशु को। जैसे कि आपने देसी सांड देखा होगा जो गांव में होता है, उसको निशान कर देते हैं ऐसे ना। घोड़ों को निशान कर देते हैं। आपने इतिहास में हुलिया प्रथा और पर्दा प्रथा पढ़ी होगी। जो हुलिया प्रथा है, दागने की प्रथा है, वो बेटा दागने की प्रथा फायरिंग कहलाती है इंग्लिश में। आपको सारी चीजें याद होगी होंगी इस वीडियो में। फार्म की संख्या क्या है, हड्डियों की संख्या क्या है, आकृति क्या है, और बेटा डकिंग क्या है। आपको क्वेश्चन में जवाब देना है। निम्न में से कुत्ते की पूंछ काट देते हैं ताकि वो और सुंदर लगे, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।